Hello, students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, today we are here with a new chapter that is chapter number 9 of class 3rd, which is about air and water, the two precious resource in our nature, very essential for the survival of every living being. Okay, chal. So, let's start our chapter. See, our Earth is a unique planet. It has air and water. Air is present all around us. We cannot live without it. We cannot see it, but can be felt. We need air to breathe. We feel it when it moves. So, हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज इसमें एयर एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट है. एयर हमारे चारों तरफ होती है. हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं. कब फील करते हैं? जब वो मूव करती है. व्हेन द एयर मूव्स वी फील इट्स प्रेजेंस अराउंड अस. ओके, हम सभी को एयर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एयर? सबसे पहले एयर के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एयर के क्या क्या फीचर्स है? दैट इज इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है एयर. एयर का वेट होता है. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. एयर का मास होता है. एंड एयर कैसी? कलरलेस एंड ओडोरलेस. ना तो उसका कोई कलर होता है और ना ही कोई उसकी ओडोर होती है. These are some of the features of your air. सबसे पहले एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर का वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. When you weigh an empty balloon and balloon filled with air, you will find that the empty balloon is lighter than the air filled balloon. It proves that air has weight. When we fill a balloon with air, it becomes bigger in size. It means that air occupies space. आप अगर किसी एक खाली बलून को और एक इन्फ्लेटेड बलून को बे करते हो तो आप क्या फील करोगे कि जो वो इन्फ्लेटेड वाला बलून है वो ज़्यादा वेट होगा उसके अंदर और जो खाली बलून है वो लाइटर होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज इन्फ्लेटेड बलून के अंदर एयर है. एयर ने क्या करा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया उस बलून के अंदर, जिसकी वजह से उस बलून का साइज भी इंक्रीज हो जाता है. प्लस उसके साथ क्योंकि एयर का वेट होता है, मास होता है, जिसकी वजह से आपको जो इन्फ्लेटेड बलून है वो ज़्यादा हैवी लगेगा एज कम्पेयर टू द लाइटर बलून. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. यानी कि जब आप बलून को फिल करते हो, आपने देखा है कि एयर का जो बलून का साइज है वो एक्सपेंड हो जाता है. बट व्हेन यू कीप ऑन फिलिंग इट, इट बर्स्ट आउट. अगर आप उसे क्या करते रहोगे, उसको और उसके अंदर एयर फिल करते रहोगे तो एक पॉइंट पे आके वो आपका बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, जिससे क्या प्रूव होता है कि एयर क्या कर रहा था? बलून के अंदर जो वॉल्स थी उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था. जब वो प्रेशर आउट ऑफ लिमिट हो गया सो आपका जो एयर है वो बस्ट आउट उसने बलून को कर दिया. नाउ व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? एयर का क्या कॉम्पोजिशन है? एयर हमें पता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, वाटर वेपर, अदर गैसेस लाइक नियॉन, हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा. इन सबसे मिलकर हमारी एयर कंपोज होती है. लेकिन जो दो मेन गैसेस हमारे एयर में होती है वो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये मेन क्यों है? बिकॉज इनका जो कंटेंट है वो ज्यादा अमाउंट में होता है इन द air. Nitrogen is 78%, oxygen is 20.9%, lump sum we can say it is 21%. Carbon dioxide is 0.03%, other gases is 0.17%. Water vapor and dust are variable, यानी कि इनका अमाउंट चेंज होता रहता है. You can see this is the air composition. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में ये क्या है आपका? नाइट्रोजन 78%. फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन and the remaining is composed of other gases and your dust particles and all. Oxygen is dissolved in water also. Oxygen आपके कहाँ? पानी में भी dissolve होते हैं. Now what are the uses of air? Air के क्या क्या uses है? सबसे main जो function है air का कि it is used to breathe. उसमें हम breathe कर पाते हैं. हर एक living being जो breathe करता है, अगर human being की बात करी जाए तो human being air में से oxygen inhale करते हैं, carbon dioxide को exhale करते हैं. Human beings and animals. If we talk about the plants, plants are also living creatures. They also breathe. They also need air. And in air, what they do, they breathe in carbon dioxide and they breathe out oxygen gas. So this is how every living being needs air to breathe. Air is needed to light fire. Fire को light up करने के लिए भी air required है because air के अंदर जो oxygen है, it is very essential for burning to happen. इट मेंटेन्स टेम्परेचर. ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. प्लांट्स को हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने में, क्लोथ्स ड्राई करने के लिए, काइट्स फ्लाई करने के लिए. यहाँ सब क्या है? एयर का यूज हो रहा है. ओके, एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज वाटर, अनदर प्रीशियस रिसोर्स.
सो वाटर क्या है, एक लिक्विड है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उतना ही एसेंशियल है जितना एयर. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर ऑल्सो बिकॉज इट हैज सम फीचर्स. क्या क्या फीचर्स है एयर के? इट इज टेस्टलेस. एयर का आपके जो वाटर है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, ना उसकी कोई स्मेल होती, ना उसका कोई कलर होता. इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ये ज्यादा सभी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है पानी. ये आपका 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर में अवेलेबल है, यानी कि वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही स्टेट्स में हमारे नेचर में अवेलेबल होता है. इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज पोर्ड. ये जिस भी कंटेनर में आप वाटर को पोर करोगे, ये उसी की शेप ले लेता है. इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. एंड वाटर क्या करता है? फ्लो करता है फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर लेवल. ओके, नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की स्टेट्स के बारे में बात करें तो वाटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में फाउंड है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों में ही प्रेजेंट होता है. लिक्विड स्टेट जो है, दैट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ वाटर. सबसे कॉमन स्टेट जो है वाटर की, वो लिक्विड होती है, जिसको हम एवरीडे यानी कि डेली यूज करते हैं. सी, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, यहाँ पे आपकी वाटर की लिक्विड स्टेट आपको मिलती है. नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट क्या है? आइस. आइस वाटर की सॉलिड स्टेट होता है, यानी कि जब आप पानी को फ्रीज करते हो, इट बिकम्स आइस. ओके, एंड इट हैज फिक्स्ड शेप एंड डज नॉट फ्लो नाउ. लेकिन अब जो है, जब वो आइस बन चुका है, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में आ गया, तब उसकी एक फिक्स शेप है और अब वो फ्लो नहीं करेगा. ओके, चलो. नेक्स्ट इज गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट क्या है? व्हेन वी बॉइल्ड वाटर, जब हम पानी को बॉईल करते हैं, वो स्टीम या गैस में चेंज हो जाता है. उसकी कोई शेप नहीं होती है गैशियस स्टेट की, और वो सभी डायरेक्शंस में फ्लो करता है. नाउ द चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की स्टेट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है? सो वाटर चेंजेस स्टेट्स व्हेन इट इज लिक्विड. जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है. यानी कि अगर आपको वाटर की सॉलिड स्टेट चाहिए, सो आपको उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, जहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा. फ्रीज होकर किस स्टेट पे आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में. यानी कि वाटर ऑन फ्रीजिंग कन्वर्ट्स इनटू आइस, राइट, विच इज द सॉलिड स्टेट. लेकिन अगर आपको वाटर की गैशियस स्टेट चाहिए, ओके, टू गेट इट्स गैशियस फॉर्म, वी बॉइल इट. अब पानी को बॉईल करेंगे, यानी कि जब वो बॉईल होगा तो स्टीम बनने लगेगी, स्टीम इवेपोरेट होने लगेगी, जो कि वाटर की गैशियस स्टेट होती है. ओके, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट करता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट करता है. वाटर ऑन बॉइलिंग बिकम्स स्टीम. तो सिंपल सा एक लॉजिक है, क्या कि वाटर को अगर फ्रीज करा जाएगा, यानी कि कूल किया जाता है, तो वो आइस बन जाता है. और आइस को अगर मेल्ट किया जाता है, यानी कि हीट किया जाता है, तो अगेन आपकी वाटर स्टेट में आ जाता है. Now next topic is what? Water cycle. Water cycle क्या है? Water keeps on changing its state. The change of water into steam and again into water is called water cycle. When water sees ocean or river, it heats up due to the warmth of sun. It evaporates or becomes steam. This is light in weight and rises up. There it cools down or condenses and changes into water drops. These drops collects in the form of cloud. When the clouds become heavy, water drops in the clouds fall on the earth as rain. Some of the rainwater reaches to the water bodies and this cycle keeps on going. So water क्या हमारे नेचर में भी अपनी 3 स्टेट्स को चेंज करता रहता है, यानी कि वाटर स्टीम में, फिर उसके बाद दोबारा से वाटर में. इस तरीके का पैटर्न हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी हमारे नेचर के अंदर कुछ वाटर बॉडीज है, लाइक सीज, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, यहाँ जो पानी प्रेजेंट है, ये लिक्विड स्टेट में होता है. सन की हीट की वजह से ये सारा पानी क्या वार्म अप हो जाता है और उसमें किसमें? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन. जब ये वार्म अप हो जाता है, यानी कि स्टीम या वाटर वेपर स्टेट में आ जाता है, तो ये हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ राइज करने लगता है. जब स्काई में जाता है, ऊपर आसमान में जितना ऊंचा जाएगा, वहाँ टेम्परेचर उतना ठंडा हो जाता है. वहाँ जाने के बाद ये वाटर वेपर दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं because of cooling of water vapor. Okay, then it again comes back to the water droplets. फिर ये water droplets ऊपर जाके कलेक्ट होने लगती है in the form of clouds. फिर ये क्लाउड्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है, तो ये सारा का सारा पानी दोबारा से वापस आ जाता है हमारे अर्थ में इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्टेट, दैट इज वाटर. कुछ पानी आपका फिर दोबारा से क्या, या तो अंडरग्राउंड चला जाता है, जिसको आप अंडरग्राउंड वाटर कहते हो, नहीं तो सारा पानी अल्टीमेटली फ्लो होके इन्हीं वाटर बॉडीज में वापस चला जाता है. और ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली हमारे नेचर में चलती रहती है, चलती रहती है. इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है. ओके, सी इन द
डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी, ये क्या है, ये पानी है वाटर बॉडीज में सारा। सन की हीट की वजह से ये इवेपोरेट हुआ, वेपर में चेंज हुआ, ऊपर गया, दोबारा वहां जाके क्लाउड्स में फॉर्म हो गया, क्योंकि पानी में कन्वर्ट हुआ, ये पानी वहाँ कलेक्ट हो गया क्लाउड्स की फॉर्म में। ठीक है, फिर ये क्लाउड्स जब ओवरलोड हो गए तो सारा पानी दोबारा से रेन की फॉर्म में वापस आ गया, फिर कलेक्ट हो गया रिवर में, फिर ऐसे ही चलता गया। ये साइकिल चलती रही है, जिसको आप वाटर साइकिल कहते हो। Now next is what sources of water. Water के क्या sources है? तो सबसे पहले रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अर्थ पे जो रेन है, बारिश है, वो मेन सोर्स है पानी का। अर्थ में 71% ऑफ वाटर होता है, लेकिन 1% इज वर्थ ड्रिंकिंग। पीने लायक पानी केवल 1% ही होता है। ठीक है, जो वाटर हमारा ओशियंस में है वो सॉल्टी है, यानी कि बहुत नमकीन पानी है, इसे हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सम वाटर इज फाउंड इन आइसबर्ग, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स वगैरह में भी पानी कुछ अवेलेबल है। सो वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है हमें पानी? रिवर, लेक, पॉन्ड, कैनाल, वेल, हैंड पंप। ये सब क्या है? ये सब सोर्सेज है जहाँ से हमें पानी मिलता है। टू द वाटर वी गेट फ्रॉम रिवर, लेक एक्सेट्रा इज द सरफेस वाटर। रिवर, लेक्स वगैरह से जो हमें पानी मिलता है वो सरफेस वाटर होता है। और जो पानी हमको वेल, ट्यूबवेल या हैंडपंप से मिलता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हमारा पोर्टेबल वाटर है, पीने लायक पानी होता है। ठीक है, सो वी कैन यूज इट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वाटर। पानी के क्या यूजेस है? सो सबसे प्राइमरी यूज है जो वाटर का, दैट इज ड्रिंकिंग। उसे पीने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो अदर यूजेस है ऑफ वाटर, दे आर बेदिंग एंड वॉशिंग, नहाने के लिए, वॉश करने के लिए, वाटरिंग द प्लांट्स, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ओके, सो दीज आर द सम अदर यूजेस ऑफ वाटर, एंड दिस इज हाउ वी हैव discussed the concepts of air and water. We have done our chapter. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you, everyone.